मैं ये बोल रहा था कि मान लीजिए आज आपने ये वाला पैकेज इंस्टॉल किया तो आपका कैरेट सिंबल के साथ 6.1.7 इंस्टॉल हो गया। 6 महीने बाद मंगूस की टीम क्या करती है, कोई नया फीचर डालती है, उस फीचर का हो जाता है 6.2.0 हो जाता है। तो जब आप npm i मारेंगे तो आपका जो भी अपडेटेड पैकेज रहेगा वो लेटेस्ट पैकेज इंस्टॉल होगा। तो लेटेस्ट पैकेज कौन सा इंस्टॉल हो जाएगा? 6.2.0। अगर उसके भी आगे कैरेट सिंबल है तो नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा, 6.3.1 आ गया या 2 आ गया। तो इस तरीके से सारे पैकेजेस वो लेटेस्ट वाले इंस्टॉल करते जाएगा जब भी आप npm i मारोगे। वो कौन से पैकेज लेंगे? जिनका मेजर वर्जन 6 रहेगा स्टेबल, राइट? 7 वाले को नहीं लेगा। समझ में आया? इसी के साथ हमारे पास एक और सिंबल होता है। अब ये समझ में आया कैरेट सिंबल का मीनिंग क्या है? Yes, sir. Caret symbol will always install the package with the latest version who has same major version. माइनर और पैच कुछ भी हो सकता है। Yes. ठीक है। एक सिंबल आता है इसके अलावा, वो होता है टिल्ड। टिल्ड का सिंबल जो है वो इस तरीके से होता है, वेव बना हुआ। ये आपने देखा होगा, आपके कीबोर्ड पे दिखेगा 1 के बाजू वाले। Yes, sir. ये टिल्ड का मीनिंग क्या होता है? टिल्ड सिंबल का मीनिंग क्या होता है? इट विल इंस्टॉल व्हाट? ऑल द पैकेजेस with the same major and minor version, बट उसका पैच कोई भी हो सकता है। मेजर और माइनर सेम होना चाहिए। Okay. समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. सो अगर कोई भी पैकेज टिल्ड के साथ आप इंस्टॉल करते हो तो आप क्या बोलते हो? ठीक है, मुझे कोई भी लेटेस्ट पैच, जो भी सिक्योरिटी पैच आए तो वो इंस्टॉल कर देना, आई डोंट केयर। ठीक है। तो कल चल के मान लीजिए 6.1.9 आ गया या 10 आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप npm i इंस्टॉल करोगे पैकेज में तो वो अपडेटेड पैकेज डालेगा, 6.1 पॉइंट समथिंग लेके आ जाएगा, 10 लेके आ जाएगा, राइट? Okay. और मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ आपको वही डिपेंडेंसी चाहिए, वही नंबर चाहिए, जब भी आप npm i चलाओ वही चाहिए, कोई अपडेटेड नहीं चाहिए, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? ये विदाउट सिंबल लिखना पड़ेगा पैकेज डॉट जेसन के अंदर। ये हम सबको कहाँ लिखना है? ये बाय डिफॉल्ट कैरेट के साथ आएगा। Yes. Okay. इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको Yes, sir. यही वाला वर्जन यूज करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, ये हटा दोगे और सेव कर दोगे, और उसके बाद में ये फोल्डर आप प्रोजेक्ट जैसे हस्सान के साथ शेयर करोगे तो हस्सान जब npm i मारेगा तो सिर्फ यही वाला वर्जन इंस्टॉल होगा, कोई नया वर्जन इंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ 6.1.7 होगा। अगर आप चाहते हो कि ठीक है मेजर वर्जन सेम रहना चाहिए, माइनर और पैच कुछ भी हो सकता है, तो आपको कैरेट यूज करना है। बाय डिफॉल्ट कैरेट आता है। ठीक है। जो इंटरनल मॉड्यूल्स है मे बी उसके अंदर वी डोंट हैव दिस थिंग। जैसे लेट मी चेक इन मंगूस के पैकेज डॉट दिस नो डिपेंडेंसी। क्या, छोड़ दो। समझ में आ गया आपको? यस सर, अभी तक तो Yes, आया। sir. ओके। नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको लिस्ट करना है आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए, तो वी हैव अ कमांड व्हाट npm list। npm list कमांड से आपको क्या मिल जाएंगे? जो भी पैकेजेस आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड है वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। क्लियर? Yes. Yes, sir. npm लिस्ट को भी शायद मॉड कर दिया अभी। तो पहले npm लिस्ट में क्या होता था, मंगूस भी दिखाता था और मंगूस की डिपेंडेंसीज को भी यहाँ पे दिखाता था ट्री फॉर्म में। इसमें डेप्थ नाम का फ्लैग 1 डालता है तो देखो 1 लेवल पे आ गया। बाय डिफॉल्ट उन्होंने 0 लेवल पे सेट किया। तो पहले क्या करता था, जैसे आप npm लिस्ट मारो तो पूरे पैकेजेस प्लस डिपेंडेंसीज भी आ जाती थी। तो उसको हटाने के लिए फिर हमको क्या लिखना पड़ता, सिर्फ डेप्थ 0 करके डालना होता था
तो वो सिर्फ इस तरीके से दिखाता था, जो इमीडिएट डिपेंडेंसीज हमने ऐड किया है बस उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, राइट। यस npm ls या फिर npm list कमांड से आप देख सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से पैकेजेस, थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। देन यस सर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, उसके बारे में आपको डिटेल चाहिए, तो देयर आर टू वेज। एक तो आप डायरेक्ट npm में जाओ, यहाँ पे पैकेज का नाम डाल दो, सर्च कर लो, ठीक है, तो ये आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगी पैकेज के बारे में यहाँ पे, राइट। कौन है, और दूसरा तरीका क्या है, npm व्यू, जैसे पैकेज का नाम मंगूस, तो ये आ गया। इस तरीके से पूरी पैकेज की डिटेल्स आ गई, कौन सा लाइसेंस है, डिपेंडेंसीज क्या है, वर्जन कौन सा है, ठीक है, फिर कीवर्ड्स, उसकी डिपेंडेंसीज कौन सी है, मेंटेनर कौन है, टैग कौन सा है, 6.1.7 ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है, किसने लास्ट वीक पब्लिश किया तो वो भी दिखा दिया। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो उस पैकेज के बारे में। अगर पैकेज की सिंपली डिपेंडेंसीज आपको चेक करनी है तो आप क्या करोगे, npm व्यू mongoose डिपेंडेंसीज, सिर्फ आपको पैकेज की पूरी डिपेंडेंसीज दिखा देगा, राइट। अगर मुझे सिर्फ वर्जन्स चेक करने कि इस पैकेज के कौन कौन से वर्जन प्रेजेंट है, तो मैं mongo npm व्यू mongoose स्पेस क्या लिखूंगा यहाँ पे, वर्जन्स। इस तरीके से मुझे पूरे वर्जन बता देगा अब तक कौन कौन से वर्जन रिलीज हो चुके हैं इसके मंगूस के, ठीक है। 0.01 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब तक लेके अभी तक 6.1.7 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मुझे मान लीजिए अभी लेटेस्ट वर्जन 6.1.7 है, तो जब भी npm i mongoose करूंगा तो हमेशा 6.1.7 इंस्टॉल होगा। बट आपकी डिपेंडेंसी है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3 पे ले लेते हैं, 3.6.7 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी इंस्टॉल दिस npm i mongoose। अगर आपको पुरानी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है कोई स्पेसिफिक वर्जन की, तो आप सिंपली क्या करोगे, npm स्पेस i स्पेस पैकेज का नाम, फिर @ का सिंबल लगाओगे और उस डिपेंडेंसी का वर्जन, सपोज 3.2.2 लगा लेते हैं हम लोग, था क्या वहां पे 3.2.2, 3.2.2 है, ठीक है। तो मैं 3.2.2 करके एंटर कर दूंगा। सो अब देखना मेरा पैकेज डॉट जेसन भी अपडेट हो जाएगा। ये कुछ फिक्स कर रहा है, इट्स इंस्टॉलिंग। right here. Let's wait for it to finish. ठीक है, तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है तो npm i पैकेज नेम @ फिर यहाँ पे वर्जन m.m.p मेजर माइनर और पैच, दिस इज द थिंग। क्या हुआ भाई, अटक गया ये। एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिमूव दिस।
प्रीवियस वर्जन्स भी नहीं ले रहा है तो कैन यू गाइस हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ये देखिए यहाँ पे ओल्ड वर्जन उसने स्टोर कर दिया, उसके साथ की डिपेंडेंसीज भी उसने डाल दिया। देखिए इसकी डिपेंडेंसीज कुछ डिफरेंट थी। क्या आप देख सकते हैं? Yes. ये 2.2.4 का है। इसकी डिपेंडेंसीज में 3 चीज आती है, हुक्स, मोंगोडीबी एंड कलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने प्रीवियस वर्जन का एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया। समझ में आया? इस सिंटैक्स को यूज करने हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक वर्जन का हमने पैकेज इंस्टॉल कर दिया, npm पैकेज। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन से आउटडेटेड पैकेजेस हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाया है npm i underscore वापस से मैं चलाता हूँ। अरे यार सॉरी, npm आउटडेटेड, तो ये मुझे बताएगा कौन से पैकेजेस आपके प्रोजेक्ट में आउटडेटेड हो चुके हैं। आपका करंट वर्जन कौन सा इंस्टॉल था? हमारा 2.2.4। ठीक है, वो क्या बोलता है, या तो आप इस पे अपडेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मेजर वर्जन है वो सेम है, माइनर और पैच चेंज हो गया है। लेटेस्ट पैच कौन सा है उसका, माइनर और पैच 9.10। या तो आप इस पे इंस्टॉल कर लो, या तो फिर जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है मंगूस का 6.1.7, वो आपको इंस्टॉल कर लो बोलता है। Yes. क्लियर? तो अब ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, npm स्पेस अपडेट। तो जितने भी पैकेजेस है मेरे वो अपडेट हो जाएंगे। चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ अपडेट हो गया। ये देखिए npm आउटडेटेड में अभी भी 2.24 के जगह क्या आ गया, 2.9.10। तो ये npm अपडेट कमांड क्या करता है, खाली आपका जो माइनर और पैच वर्जन है वो चेंज करता है, अपडेट करता है, npm अपडेट कमांड। ठीक है, ये जो npm Yes. अपडेट कमांड हमने चलाया था वो सिंपली अपडेट किस पे करेगा, लेटेस्ट, माइनर और पैच पे। वो लेटेस्ट वर्जन पे नहीं करता। लेटेस्ट वर्जन पे अगर आपको करवाना है, ठीक है, आपके पैकेजेस, तो आपको एक और ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है npm चेक अपडेट। तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, npm i-g npm check updates। ये ग्लोबल पैकेज आपको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा अपने सिस्टम में, ताकि जब भी आपको अपडेटेड मेजर वर्जन पे जाना है तो आप सिंपली एक कमांड में बताता हूँ उसको रन करना होगा। इसने पैकेज डॉट जेसन अपडेट क्यों नहीं किया? आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। नाइन पॉइंट टेन तो कर दिया उसने, चेंज नहीं किया। अपडेटेड हो, खैर ठीक है, मैं वापस से आउटडेटेड करता हूँ। आउटडेटेड में हमारा लेटेस्ट वर्जन को ये चाहिए था। ठीक है,
तो लेटेस्ट वर्जन npm अपडेट से नहीं जाएगा, npm अपडेट से सिर्फ लेटेस्ट माइनर और पैच चेंज होगा, ठीक है। अब ये मैंने एक कमांड डाला है npm चेक अपडेट्स। आपको अगर ये मेजर वर्जन पे चेंज करना है तो npm चेक अपडेट स्पेस जो भी आपका पैकेज नेम है, ठीक है, -u करके आप डालोगे अपडेट, ठीक है। ये एक हो गया। ये देखिए उसने क्या कर दिया, मंगूस को सीधा 2.2.4 से उठा के जो भी लेटेस्ट होगा 6.1.7 उसमें वो अपडेट करेगा। लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है, रन npm इंस्टॉल टू इंस्टॉल न्यू वर्जन। अभी उसने सिर्फ पैकेज.json में चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी वो लेटेस्ट फोल्डर आया नहीं है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या बोल रहा है, npm इंस्टॉल रन करो या फिर npm आई मारो। तो जैसे ही मैं ये करूंगा तो लेटेस्ट फोल्डर उठा के डालेगा कोड बेस उसका, मंगूस का। इज इट क्लियर टू यू गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes. हाँ Yes, sir. सर। या npm चेक अपडेट्स लिख सकते हैं या फिर ncu स्पेस -u डाल सकते हो। तो इससे आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? Yes. ठीक है, तो ये एक कमांड है। यस सर। इसके अलावा वी हैव, जैसे डिपेंडेंसीज है उसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में डेव डिपेंडेंसीज होती है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा था ये डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज कहाँ पे दिखेगी आपको? मंगू में दिखेगी, मंगूज में। इसको मंगूज package.json, ये देखिए डेव डिपेंडेंसीज। डेव डिपेंडेंसीज वो डिपेंडेंसीज होती है जो सिर्फ हम डेवलपमेंट के दौरान यूज करते हैं। उसके अलावा डिपेंडेंसीज कभी भी प्रोडक्शन में यूज नहीं होगी। प्रोडक्शन मतलब जो फाइनल हमारा जो सर्वर होता है जहाँ पे हम फाइनली डिप्लॉय करते हैं हमारी एप्लीकेशन को, ठीक है, उसमें डेव डिपेंडेंसीज को हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। डेव डिपेंडेंसीज आर ओनली यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर डेवलपमेंट फेज। सिर्फ डेवलपमेंट फेज के लिए हम लोग डेव डिपेंडेंसीज को यूज करेंगे। अब सर मतलब जब आप डालेंगे उसको सर्वर पे तो उस पे नहीं आएंगे, डेव डिपेंडेंसी नहीं आएंगी। नहीं, क्योंकि आप npm आई मारोगे ना तो npm क्या करेगा, सिर्फ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा, डेव डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं करेगा। अच्छा। जस्ट अ सेकंड, नहीं npm, लेट मी चेक। अगर मैं npm आई करता हूँ, लेट्स से कोई डेव डिपेंडेंसी के लिए कौन सी है, नोडमॉन को यूज करते हैं मान लीजिए। नोडमॉन एक है जो सर्वर चलते ही रहता है, हमको बार बार रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपल मॉनिटर स्क्रिप्ट फॉर यूजिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ अ नोड.js ऐप, ठीक है। मानो मैं इसको ये npm आई करके मैं डाल देता हूँ, npm आई नोडमॉन। मैं इसको डेव डिपेंडेंसी मुझे स्टोर करना है, तो डेव डिपेंडेंसी स्टोर करने के लिए -सेव -डेव इस तरीके से मुझे फ्लैग डालना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी डिपेंडेंसी को डेव डिपेंडेंसी बनानी है तो -सेव -डेव लिखना पड़ेगा। तो अभी मेरा करंट पैकेज.json इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा। I don't know, my net connection is slow right now. तो जितनी डेव डिपेंडेंसीज होती है वो भी आपके नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में ही जाके सेव होगी, ठीक है। Internet connection is slow today. Can you hear me? Yes, sir. यस सर। मुझे लैग आ रहा है एक्चुअली, आप बोल रहे हो तो। यस यस,
ठीक है, ये इसने इंस्टॉल कर लिया अभी। लेट्स चेक आवर पैकेज.json। देखिए अपने पैकेज.json में यहाँ पे डेव डिपेंडेंसीज में आ गया नोडमॉन। ठीक है, ये नोडमॉन भी आपका वो यहाँ पे लाके स्टोर करेगा। नोडमॉन के साथ साथ कितनी सारी चीजें आ गई और स्टोर हो गई एक्स्ट्रा की। नोड, ये देखिए नोडमॉन, और नोडमॉन की डिपेंडेंसीज क्या है वो चेक करना है तो उसके पैकेज.json में जाओ। यहाँ पे नोडमॉन की डिपेंडेंसीज आ गई, एक डेव डिपेंडेंसीज और एक डिपेंडेंसीज, इतनी सारी फाइल्स पे वो डिपेंडेंट है नोडमॉन। ठीक है, तो वो भी, इसकी भी डिपेंडेंसीज कहाँ पे आ गई, हमारे नोड मॉड्यूल में आ गई। Yes. क्लियर? Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग डेव डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं। लेट्स रिमूव दिस नोड फोल्डर। एक्चुअली मेरे को चेक करना था, was confused in this। अगर मैं npm i मारता हूं तो क्या मेरी डेव डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होगी, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैंने पूरा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर हटा दिया, मेरे पैकेज.json में मंगूज है, अंडरस्कोर है और डेव डिपेंडेंसीज में नोडमॉन है। सो सिंपली npm i में चलाता हूँ। पैकेजेस, इसमें चेक करते हैं हम लोग, npm ls करते हैं। यस, npm i के थ्रू नोडमॉन भी यानी डेव डिपेंडेंसीज भी आपकी इंस्टॉल हो गई। Yes. ठीक है, Yes, sir. यस सर। नोडमॉन भी आ गया। आप चाहो तो ये हटा के भी दे सकते हो। ठीक है, डेव डिपेंडेंसीज को उड़ा के भी आप दे सकते हो। ठीक है, देन ये हो गया हमारा डेव डिपेंडेंसीज ऐड करना। दूसरी चीज, अगर कोई पैकेज आपको अनइंस्टॉल करना है तो सिंपल ही है, जैसे इंस्टॉल होता है वैसे अनइंस्टॉल लिखो और पैकेज का नाम, या शॉर्टकट में un लिख के, जैसे मंगूस लिख दिया आपने तो ये क्या करेगा, मंगूस को उड़ा देगा। देखिए यहाँ से मंगूस गायब हो गया। Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ग्लोबल पैकेजेस होते हैं। ग्लोबल पैकेजेस वो होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में स्टोर नहीं होते, वो एक सेंट्रलाइज जगह में स्टोर होते हैं npm के अंदर। ठीक है, तो वो उसको एज हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने npm के केस में किया था, npm i, जो npm कमांड है ये भी एक ग्लोबल कमांड है जहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, npm i -g, कोई भी ग्लोबल कमांड को इंस्टॉल करने के लिए -g का फ्लैग लगाना पड़ता है, तब जाके वो ग्लोबल बनता है। क्लियर? Yes, तो sir. आप npm -g करेंगे तो आप कोई भी कमांड को इंस्टॉल कर सकते हैं एज अ ग्लोबल कमांड, वो आपके प्रोजेक्ट के नोड मॉड्यूल्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने ग्लोबल कमांड कौन सा इंस्टॉल किया था, npm को ही किया था, लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक एक्सप्रेस जनरेटर होता है, उसको भी एज ए Yes, sir. ग्लोबल हम लोग डालेंगे, ग्लोबल कमांड। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई ग्लोबल पैकेज आपका आउटडेटेड नहीं है तो सिंपली क्या करोगे, npm -g आउटडेटेड, तो आपके सिस्टम में जो भी ग्लोबल पैकेज आउटडेटेड होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स सी, मैंने अभी कोई इंस्टॉल नहीं किया था मे बी। यस, ये देखो एक्सपोज CLI जो थी मेरी, ये ग्लोबल कमांड है। एक्सपो मतलब जो भी हम रिएक्ट नेटिव की मोबाइल ऐप बनाते हैं, या हीरो को या नेटलीफाई, तो देखो ये मेरे लेटेस्ट नहीं है, करंट वर्जन इंस्टॉल्ड है 4.5.2। ठीक है, और Yes. यस सर। या तो इस पे अपग्रेड करो बोलता है, हाँ ये अपडेट इसी पे ही करने बोल रहा हूँ, लेटेस्ट वाले पे। इसमें भी सेम है। ठीक है, ये 4.1.18 है तो अपडेट लेटेस्ट वर्जन पे करो बोलता। ठीक है, npm i -g कर दूंगे, ये सारे के सारे नहीं हुए अपग्रेड। ठीक है, वो पैकेज का नाम ही देना पड़ता है i -g देने के बाद। ठीक है, उसी तरीके से कोई ग्लोबल पैकेज को अनइंस्टॉल करना है तो सिंपली npm un -g और वो पैकेज का नाम, सपोज यहाँ पे मैं
नोडमॉन दे देता हूँ। कुछ बग आ गया, नॉट फाउंड बोल रहा है। rename ओके ठीक है। सिंपली डिलीट अगर अनइंस्टॉल करना है तो इस तरीके से आप कमांड चला सकते हो, npm un मैंने जी, मेरे इसमें कुछ इश्यू इसलिए नहीं हो रहा हो, आपके इसमें हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इस तरीके से हम लोग कमांड चलाते हैं अगर आपको ग्लोबल पैकेज को अनइंस्टॉल करना है तो। यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया, थर्ड पार्टी रिलेटेड, npm कैसे चलता है, पैकेज कैसे हम लिस्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इफ यू वांट टू पब्लिश Yes. योर ओन पैकेज Sir. npm, अगर आपको खुद का पैकेज पब्लिश करना है तो ओन पैकेज पब्लिशिंग ऑन npm रजिस्ट्री। इस रजिस्ट्री पे अगर आपको npm में जैसे लोगों ने नोडमॉन डाला है, इसके पहले हमने अंडरस्कोर देखा था, ऐसे ही आपको अगर अपना पैकेज डालना है तो क्या करेंगे, राइट। अनस, डू वी हैव टाइम? आपके पास टाइम है? Sir, 10 मिनट और 10 मिनट और ठीक है, लेट्स 10 मिनट में खत्म कर देते हैं, देन रेस्टफुल हम लोग आज इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग में स्टार्ट कर, एक्सप्रेस स्टार्ट करना था मुझे, ठीक है। तो npm में सबसे पहले आपको अगर अपना पैकेज डालना है तो इसमें आपको आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग साइन अप कर लीजिएगा अपने एंड पे। माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग टुडे, क्या प्रॉब्लम हो रही फिर से पता नहीं, साइन अप का बटन क्यों नहीं आ रहा है। Yes, वॉइस sir. ब्रेक हो रही है। मेरा इंटरनेट स्लो हो गया है, आई डोंट नो व्हाट कॉज्ड इट। टेकिंग टाइम। नेट का इशू है, लेट्स कंटिन्यू इन द इवनिंग इफ पॉसिबल, ओके। ओके आज हम लोग एक्सप्रेस भी चालू कर देंगे सो दैट वी Okay, कैन sir. फिनिश एज सून एज पॉसिबल। यस आप लोग एक काम करिए, मेक श्योर करिए कि आप लोग साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। क्रिएट योर अकाउंट ऑन दिस npm.js, ठीक है। लेट्स डू एक थिंग, एक काम करते हैं हम लोग, एक बना ही ले। Am I audible? हेलो, Yes, sir. यस सर हेलो यस सर पैकेज बना लेता हूँ, उसको हम अपलोड बाद में कर देंगे, कैसे करना है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी npm पैकेज बनाना है आपको, आपका खुद का, जो Okay. रीयूज आप कर सको,
सिंपली देखिए अभी मैं cd डॉट डॉट करके बाहर आ गया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, mkdir डेमो पैक शेल्स, ये नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैं एज अ npm पैकेज यूज करूंगा। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, cd कर लिया। अब यहाँ पे मुझे npm init करना पड़ेगा। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन -y, ये पैकेज डॉट जेसन डाल देगा मेरे फोल्डर में। यहाँ पे आके मेरा फोल्डर बन गया। अब मैं इसके अंदर एक फाइल डालूंगा index.js, index.js। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट्स डॉट, मान लीजिए से हेलो नाम का मैं एक फंक्शन बना के यहाँ पे मैं, यहाँ पे जैसे ही मैं पास करता हूँ नेम, ये क्या करेगा, रिटर्न हेलो नेम यस सर। हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया जो मेरे मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, पैकेज के अंदर एक फाइल index.js, इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया। आप चाहे तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट से हेलो भी लिख सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट्स डॉट से हेलो, ये जो हमने कल देखा था। ठीक है, ये बन गया आपका पैकेज। अब इसको मुझे पब्लिश करना है npm पे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक तो पहली स्टेप में अकाउंट बना लूंगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है npm पे। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, मैं यहाँ से npm लॉग इन करूंगा। मेरा यूजर नेम md shares, पासवर्ड लॉगिन एरर आ गया, मेरे को पता नहीं मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है। या सिंपली यहाँ पे जस्ट सेकंड, मुझे चेक करने दो मेरा पासवर्ड क्या है। मुझे ओटीपी आया 34, एट 00366। ठीक है, मैं लॉग्ड इन हो गया हूँ सक्सेसफुली। ठीक है, मेरा 2 वे ऑथेंटिकेशन शुरू था इसलिए। कैन यू गाइस सी दिस? Yes, sir. यस सर। मैंने सक्सेसफुली लॉगिन किया। अब मुझे एक कमांड हिट करना है बस, npm publish। npm publish जैसे ही करूंगा, इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट पुशिंग। इसने पैकेज डाल दिया। अब मैं ये पैकेज को npm पे सर्च करके देखता हूँ whether this is present or not। मे भी थोड़ा टाइम लेगा। आ गया ये वाला पैकेज, देख सकते हैं हम लोग। Yes, sir. ये कोलैबोरेटर में मेरा नाम आ गया md shares। अ फ्यू सेकंड्स अगो पब्लिश किया। इसको इंस्टॉल करने का कमांड है npm i demo pack shares। तो अगर आपको कोई भी, अब जैसे मान लो मेरे को npm डेमो वाले प्रोजेक्ट में इसको यूज करना है, मैं cd डॉट डॉट करके बाहर जाता हूँ। ठीक है, cd करके मैं npm डेमो वाले प्रोजेक्ट में, अब मैं क्या करता हूँ, इसका पैकेज डॉट जेसन आप देखेंगे तो इसमें अंडरस्कोर और नोड कौन है, मुझे ये वाला डालना है। तो मैं इसको इंस्टॉल करूंगा अपने ये वाले प्रोजेक्ट में। मैंने क्या कर दिया, npm i करके डाल दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये वाले फोल्डर प्रोजेक्ट के पैकेज डॉट जेसन में
ये मेरी बनाया हुआ पैकेज इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसके आप नोड मॉड्यूल्स में जाके देखेंगे, ये डेमो पैक शेयर्स, इसमें एक इंडेक्स है और ये पैकेज डॉट जेसन है। तो इसके पैकेज डॉट जेसन में आप देखेंगे ये चीजें हैं जो डली हुई है, ठीक है। अब मेरा जो मैंने अपना मेरे प्रोजेक्ट में जो मैंने ये चीज ऐड की थी डेमो पैक में, अब इसको मैं इस वाले प्रोजेक्ट में यूज करूंगा, जो मेरा npm डेमो वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमारा पैकेज है जो हमने पब्लिश किया, ये जो पैकेज है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे। तो इसके इंडेक्स डॉट में आऊंगा, यहाँ पे मैं उसको रिक्वायर करूंगा, कॉन्स्ट ds बोल के मैं डालूंगा रिक्वायर, यहाँ पे डेमो पैक शेयर्स सेव किया। बस यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ds डॉट जैसे ही करूंगा तो देखो से हेलो वाला फंक्शन आ गया। यहाँ पे सिंपली मैं डालूंगा सेव नोड इंडेक्स, ये देखिए मोहम्मद शेज हाउ आर यू, ये पैकेज को हमने यूज कर लिया। समझ में आया ये आप लोगों के? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई पैकेज में चेंज करते हो, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पैकेज है डेमो शेयर्स वाला, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ऐड करता हूँ, सिंपली से नमस्ते, यहाँ पे नमस्ते बोल के मैंने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक नया फंक्शन डाल लिया, फीचर ऐड कर दिया, पुराना फीचर भी एज इट इज है। तो इसमें मैं कौन सी अपग्रेड करूंगा, मेजर, माइनर या फिर पैच? मेजर रहेगा ना कुछ? मेजर, माइनर और पैच कौन सा अपडेट होगा? वापस से मैं cd डेमो में अपने फोल्डर में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वापस से npm पब्लिश करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा, ठीक है, फॉरबिडन, ये ऑलरेडी पब्लिश वर्जन है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा पैकेज डॉट जेएनजी, या फिर आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे कर दो, क्योंकि हम ऑलरेडी पुराना कोड यूज कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर एक और नया फीचर ऐड किया, तो हम लोग माइनर वर्जन चेंज करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है, या सबसे बेस्ट आप क्या करो, यहाँ पे आओ, npm लिखो, npm वर्जन माइनर, क्योंकि आपको माइनर वर्जन अपडेट करना है। तो जैसे ही आप इस तरीके से करोगे, देखिए ऑटोमेटिकली 1.1 हो गया। अगर आपको पैच वर्जन अपग्रेड करना है तो यहाँ पे पैच लिखोगे, और मेजर करना है तो मेजर लिखोगे। हमारे केस में हमको सिर्फ माइनर चेंज करना था, इसलिए हमने कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 1.1.0 हो गया, राइट? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं npm पब्लिश हिट करूंगा, अब ये पब्लिश हो रहा है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो इसका ये अपडेटेड नहीं है वर्जन, सर उसमें तो अभी भी 1.1 वाला दिखा रहा ना।